भाई जब से रजत दलाल बिग बॉस में गया है ना, मेरा तो भैया काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है बिग बॉस में। तो बेसिकली राशन का कमांड अभी भी अविनाश के हाथ में है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई इसे सजा मिली है या पावर। साला जब किसी से गुस्सा होता है उसका खाना रोक देता है। वैसे इस बार बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई है बिग बॉस में। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। लोलू है तो जो बोलेगा वो तू है, समझा? ये किसी का कोई बाल क्या गुंडा है क्या तू? है? अरे यहाँ से बाहर निकल, कोई बात नहीं, देख सकता हूँ क्या करेगा तू? मिल नहीं पाओगे, धमकी दे रहा है ऐसा है, बहुत देर होगी। जाट विल भी जाट भाई रजत दलाल ये सब नहीं सहता। ज्यादा लड़ो भिड़ोगी ना तुम्हें वो वहीं पहुंचा देगा जहाँ से तुम आए थे। बेसिकली श्रुतिका को एक टास्क मिला था जिसकी बात मैं आगे करूंगा। उसी में शहजादा ने रजत दलाल को नॉमिनेट कर दिया। अब भाई नॉमिनेट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने ही है। भाई जो लड़ाई हुई ना, देखने लायक थी। ना तू अंदर भिड़ सकता ना बाहर भिड़ सकता। बाहर तेरी औकात नहीं और अंदर आके देख ले। क्या बहुत बड़ा गुंडा तो, बहुत बड़ा गुंडा तो क्या क्या मुझे जानता कौन हूँ मैं? बाहर तू सॉरी मांगेगा, मंगवा ले। सॉरी तू मंगवा ले, तेरे बाप पे मंगवा दे। मैं तेरे बाप पे जा रहा हूँ। भाई शहजादा की ओवर एक्टिंग भाई। क्या क्या है? क्या एक फोन आएगा, समझा? भाई शहजादा एक हफ्ता तो दिखा नहीं, पता नहीं शो में था या नहीं, लेकिन अभी जो लड़ाई हुई ना, मुझे लगता है कि एक हफ्ते का कोटा पूरा हो गया है। रजत भाई को कहता है कि तू बाहर मिल, एक कॉल आएगा, तू सॉरी मांगेगा। लगता है शहजादा को बाहर का अंदाजा नहीं है। भाई वो कितनों की फाड़ के आया है अंदर। भाई इसे नहीं पता कि रजत भाई का कितना लिंक है बाहर। एक कॉल कर देगा ना तो शहजादा कब फकीर बन जाएगा उसे भी नहीं पता। लेकिन रजत भाई यहाँ गेम खेल गए। वो कहते हैं कि तू बाहर मिल, मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली वो शो के बाहर की बात कर रहे थे। फिर बाद में फ्लिप करते हैं कि नहीं, मैं तो एक्टिविटी रूम की बात कर रहा था। श्रुतिका नॉमिनेशंस कंट्रोल करेंगी आज के। I nominate अविनाश। दूसरों को नीचा दिखाना is a very very bad approach। डर में रहना वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना पैसा ले रहा है ना, उससे ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। Don't worry। Amazing Don't, acting। I कहता हूँ तू तो वो भी नहीं है, तो भाई क्यों यहाँ पे गेट खोल के बीच से निकाल बाहर कर दूंगा शो। I challenge you bro। भाई एक तो ये श्रुतिका जोकर की फीमेल वर्जन ही कह लो। भाई सब इतना नौटंकी बाजी करती है कि मैं क्या बताऊं। बातों से ज्यादा इनके ढुमके होते हैं। भाई सब एक सेंटेंस को बोलने में इतना बॉडी शेक करती है ना कि बंदा घूम जाए। इतना तो रोलर कोस्टर में चक्कर नहीं आते जितना इसकी बातें और एक्सप्रेशन देख के आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस हफ्ते कोई टाइम गॉड बना नहीं, तो बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया कि आपसी सहमति से आप ये बताइए कि घर की लाडली कौन है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो बिग बॉस में आता है उनका दिमाग तो होता नहीं है, आधे से ज्यादा क्रैकी होते हैं। तो इन्होंने मस्ती मजाक में श्रुतिका को एज अ घर की लाडली बेटी बता दिया। अब बता दिया तो बता दिया, ट्विस्ट तो आगे था। तो श्रुतिका को एक चांस मिला कि भाई आप घर वालों को एक मौका दे सकते हो कि किसी भी कंटेस्टेंट को चुन के वो बेघर कर सकते हैं। तो भैया अविनाश को उसने मौका नहीं दिया और लोगों को मौका दिया बेघर करने का। अब जानते हो अविनाश का भाई इतना ओवर एक्टिंग वो भी करता है, कम थोड़ी है भाई। उसको जहाँ मौका मिलता है ना वहीं टांग लड़ा देगा, वहीं लड़ाई कर लेगा। हालांकि 80% मामले में ये सही होता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट है। I feel very bad that you called me that I'm in any team, Vivian। नहीं, आप सुनो बेटे मेरी बात। I am very sad that you said this because I'm not here in any team। मैं सबके साथ बैठती हूँ। जो लोग बोलते हैं मैम कम sit with me, I sit with them। Now you go, I don't feel welcome with Isha and Alice and Avinash as a team। जब उनकी टीम है आप जाके वहाँ पे बैठते हो। क्या मैं आपको कभी बोलती हूँ आपकी टीम को जाके बोलो या manipulate people's thoughts? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को आपसे एट लेंथ बात करनी है। जो भी 5-7 मिनट में नहीं होगा आप जाओ चिल करो। नहीं तो don't say that। Don't stress। No, Don't- no, हाँ, I'm don't saying- walk away like that। अरे बाबा don't stress। I'm telling you don't stress। Go chill, relax। You just can't come, make a statement and go away। भाई ये शिल्पा जी ना, भाई क्यों आई है बिग बॉस में यार? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये चाहती क्या है। भाई मुझे ना इनकी बातें समझ में आती है और ना ही ये खुद। और एक तो इनका रंडी रोना कभी खत्म नहीं होता है। हर बात पे इनको रोना होता है। कुछ समझाने आए तो रो लेती है, किसी से लड़ाई हो जाए तो रो लेती है। मतलब बंदा करे तो करे क्या? अगर इन्हें कोई चीज बुरी लगती है तो ये चाहती है कि इनको अटेंशन मिले, ये चाहती है कि इनको कोई मनाने आए। अरे भाई साहब लोग बिग बॉस खेलने आए हैं, इसका पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनने आए। और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हर बार मनाने ही आएंगे। वो भी सोचते हैं यार कि ये हर बात पे तो रोने लगती है। भाई मुझे तो लगता है कि इन्होंने बिग बॉस में आकर अपनी इज्जत कम करवाई है। ये एक्सपेक्ट करती है कि विवियान इनको अटेंशन देगा। अजी घंटा मेरा, वो तो भाव तक नहीं देता। हालांकि भाव तो कोई नहीं देता। दोपहर 1:15 बजे। ये मैं नहीं था, ये मैं था। ये मैं भी था। ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था। मैं इधर से आई। अब कौन सो रहा है यार? रजत चाह तो उठी। अरे आँख खुली पड़ी है, मेरे को नहीं पता क्या? ऐसे सो रहा था।
1 मिनट हुई होगी मुश्किल से आंख बंद हुए। एक तो ये रजत और चाहत दोनों ही कुंभकर्ण से निकले हुए आलसी जनरेशन है। दिन भर सोते हैं भाई, इन दोनों का काम ही यही है, रात भर लड़ाई करो और दिन भर सो। वैसे जोड़ी मिलती तो है और हरकतें भी। भाई सो तो रजत भी रहा था, लेकिन बेचारी चाहत का नाम लगा दिया इसने। देखा, दूसरी बार फ्लिप मारा इसने। वैसे चाहत भी अच्छा गेम खेल रही है, बस ये ओवर एक्टिंग करना छोड़ देना तो ठीक रहेगा। भाई इतना ड्रामा करती है कि इसके पास अगर कोई बैठ जाए ना तो पक जाएगा। ट्रिगर हो गया, इरिटेट हो गई। अरे मैं ट्रिगर कितनी बार हूँ, मेरी मर्जी है। मस्ती कर रही हूँ। करती रहे, करती रहे। ओपिनियन दे देनी, बोलना है नहीं, बोलना है नहीं। ये कुछ लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं, जैसे हमारे बग्गा बाजी और मुस्कान। वैसे मुस्कान तो एविक्ट हो गई है, जस्ट अभी पता चला। और कुछ लोगों को फालतू दिखना है, जैसे ये नायरा। भाई इसका कोई मैटर ही नहीं था रजत भाई से, लेकिन दूसरों के पट्टों में टांग लड़ा के फुटेज खाने का टैलेंट है इनमें। और इस बार ये भी नॉमिनेट हुई है। अगर घर का सबसे कंफ्यूज बंदा जिसे मैं कह सकता हूँ तो यही मैडम है। इनको यही नहीं पता कि इनको दिखना कब है और कब नहीं। और रजत भाई को ऐसी लड़ाई शोभा नहीं देती। अरे जब तक हाथा पाई ना हो तब तक क्या मजा है भाई। और सबसे बढ़िया तो हमारे बग्गा पाजी, कोई मतलब नहीं भाई किसी से। मुझे तो लगता है कि ये घर देखने आया है बिग बॉस का, कि होता कैसे है। घूम रहे हैं भाई, घूम रहे हैं। अरे इनको ये नहीं पता कि बिग बॉस में रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। अरे नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम बातचीत तो करो। अरे बात ही चीत नहीं करता है साला, ना दिख रहा है और ना ही नॉमिनेट हो रहा है, और लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं। ऐसे सरकार डरती है, मेरे से दाऊद इब्राहिम डरता है। भाई ये कंटेस्टेंट अलग ही लेवल का था, इससे सरकारें तक डरती थी, लेकिन बेचारा बेघर हो गया। I mean, किसी केस की वजह से इसको शो छोड़ के जाना पड़ा। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया था, और मुझे लगता है कि इसने उल्टे पैसे दिए होंगे बिग बॉस को आने के लिए। फोन आएगा, तू सॉरी मांगेगा। जब ये शो खत्म हो जाएगा, जब भी खत्म होगा, तब सब एक बार ना अपडेटेड रहना। मैं उस कॉल का वेट करूंगा, और उसके बाद अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ था, इसके साथ हो जाएगा। मैटर होने वाला है गाइस, मैटर होने वाला है। लेकिन दुख यही है कि 2025 में होगा। ये साल तो गयो, लेकिन इस साल जितने लफड़े हुए हैं ना, आज तक किसी साल में इतने लफड़े नहीं हुए। लोग कॉल पे थ्रेट देते हैं, पर रजत भाई तो आमने सामने शुरू हो गए। वैसे देखो यार, होता कुछ नहीं है, सब कहते हैं बाहर मिल, बाहर मिल, बाहर मिल। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। मिलते सब है और दोस्त की तरह। ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सब भूल जाते हैं भाई। भविष्य में क्या चाहिए आपको? मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम नॉमिनेशन से हट जाए। प्रॉपर फूड, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। मुझे इस शो की ट्रॉफी चाहिए बिग बॉस। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुझे एक ट्रॉफी चाहिए। मैं जीतना चाहती हूँ। मेरे पास एक चीज है जो मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, वो है मेरा कछुआ, जिसकी पूंछ किसी और के हाथों टूट गई है। तो अगर आप दे दोगे तो मेरे को बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि सोते टाइम जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है, और मेरे पास चीज नहीं होती जिससे उसे चिपका पाऊं। तो मेरे लिए शायद वो बाकी सारी चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर। भाई ये बंदा अलग ही लेवल का है, मैं कह रहा हूँ। सबको जीतना है, पर भाई को फेविकोल चाहिए। क्यों चाहिए? कछुए की पूंछ जोड़नी है। मैं ये सोच रहा हूँ, भाई को लोगों के हाथ पैर तोड़ने में दुख नहीं होता, पर किसी नॉन लिविंग कछुए की पूंछ टूटने का बहुत दुख है। इस पे जजमेंट तो तब ड्रॉ करेंगे जब आपके पास उसका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगा। मेरे पास उन चीजों का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। भाई रही बात एक्सपीरियंस की, देखो उसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। निकल के मम्मी पापा से ही पूछूंगा कि मैं एज में इनसे कम क्यों। अरे आदमी बहुत क्यूट है सर, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत क्यूट आदमी है। सीधा दिल का आदमी है। दिल का तो है, पर इसके मम्मी पापा भी सोच रहे होंगे हमें तो छोड़ देता, अब अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा क्या। पर ये बात तो है, अगर घर में किसी के पास गट्स है अपनी बातों को आगे रखने का या लड़ाई झगड़ा करने में, तो वो है रजत भाई। और सबकी तो भाई फटती है, और सबसे बड़ा फट्टू तो मुझे करणवीर लगता है। भाई साहब मैं ये सोचता हूँ कि ये बंदा खतरों खिलाड़ी जीत कैसे गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि आसिम शो छोड़ के चला गया, बस ज्ञान देने के अलावा इसको कुछ नहीं आता। इसको लगता है कि ये बहुत मास्टरमाइंड वाला गेम खेल रहा है, पर बाहर से तो ये चूतिया लग रहा है। मैं यहाँ हर चीज फेस करने के लिए रेडी हूँ भाई। मेरे से स्पेशली पूछा गया था कोई स्पेशल डिमांड्स हैं आपका, ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। नहीं है। मेरे 2 प्रोटीन के डब्बे लाया था, दोनों यहाँ रख दिए थे, जिसके बस जितना खाना हो खा लो, पूछता भी नहीं। एक डब्बा ऑलरेडी मेरा खत्म हो चुका है, दूसरा आधा हो चुका है। किसी को मैं कभी गिनाता नहीं चीजें कि ये वो है, यहाँ रखे पी लेना। मेरा दिमाग करेगा तो मैं आज अंदर कर दूंगा, किसी को लेना है ले लो। मैं भी कैलकुलेट करूंगा ना चीजें। सही बात है। एक ये है जो कुछ कैलकुलेट नहीं करता, और एक तरफ अविनाश है जो हर चीज कैलकुलेट करके सबको खाना देता है। भाई बेसिक फूड के लिए भी तड़पा रखा है लोगों को। तेरा झगड़ा हुआ, विवेन से झगड़ा हुआ, तूने क्या बोला कि हाँ विवेन, अरे इतनी देर में तो तैर कर देता। मैंने बोला ऐसा कोई बाहर होता तो पहले एक थप्पड़ मारता, फिर सेंटेंस बोलता, फिर थप्पड़ मारता। और तू बोल, तेरे को भी बता बोला। छठ मोड ऑन है भाई, छठ मोड ऑन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैटर लंबा जाएगा, इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे रजत भाई। आगे चल के हाथापाई भी हो सकती है। देखिए
इस गधी ने किया है। गंवार ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को तुमने गंवार मुझे बोला क्योंकि मैं गांव से आती हूँ। गंवार का मतलब है चाहत पानी। बताऊंगी तुम्हें गंवार का मतलब, समझे? मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। यार कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो यार, मेरा टेंशन पाने के लिए ये सब मत करो। अविनाश मिश्रा, मेरे पैर की जूती भी ना तुमसे प्यार नहीं करेगी। बहन को खाना नहीं मिला तो बेचारे का जीना आराम कर दिया। वैसे आपको पता है कि ये दोनों एक ही सीरियल में काम करते थे, वो भी मेन लीड में। अरे इनफैक्ट एज अ हस्बैंड वाइफ। भाई अविनाश की हरकतें देख के ना मुझे लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। जब से इसका ग्रुप बना है ना, मुझे लगता है इसका माइंड हिल गया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिक्कत ना दूं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।